नमस्कार, मैं सुमायरा न्यूज लाइन नेटवर्क से। मुजफ्फरपुर के कुर्नी ब्लॉक में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों को उचित जानकारी दी जा रही है, किसानों को दौड़ाया जा रहा है और प्रखंड मुख्यालय पर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। जी मैं GKP राजू। आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर ज़िले के कुरनी ब्लॉक में। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किसान भवन है। किसान भवन में किसान परेशान है। आप यहाँ का जो भीड़ देखिएगा, भीड़ देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों परेशान है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तो सब जो है कि केवल बात के रह गई है। यहाँ अधिकारी भी परेशान हैं। अब ये मामला ये उठता है कि किसान को जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, वो उचित मुआवजा सरकार के द्वारा जो घोषित की गई थी वो भी धरातल पर नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसान यहाँ परेशान है और भीड़ लगा रखी है। तो आइए दिखाते हैं किसान भवन के अंदर के दृश्य, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में किसान भीड़ लगाए हुए हैं। अपने प्रत्येक दिन रहेगा वहाँ इलेक्शन है, यह भीड़ यह दर्शाता है कि क्या कोरोना यानी कोविड-19 को अपने गोद में लेना है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी ब्लॉक में आप ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ वाकई ही कोविड-19 से जैसे पूरे बिहार में संक्रमित होने के बाद लोग मर जाते हैं, कहाँ है सुशासन बाबू के शासन करने वाले प्रशासन, देखने के लिए धरातल पर जीरो यानी फीसदी साबित हो रही है। अगर ऐसे इस भीड़ में किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि न जाने सैकड़ों लोगों को कोरोना अपनी आगोश में ले लेगी। इस परिस्थिति में क्या यह उचित था कि ऑफिस में बुलाकर भूअर्जन पदाधिकारी यानी जिला भूअर्जन पदाधिकारी ऑफिस में बुलाकर या BO साहब किसान भवन में इन किसानों को बुलाकर उनको ये खाता खेसरा रकबा बताते या इनके अमाउंट, इनको तो घर जाकर या फिर कोई ऐसा माध्यम ढूंढ सकते थे जिससे किसानों को उनके घर तक ही वो काम नहीं आना पड़ता, यानी कि उनके घर तक ही जाकर उनको वो काम हो सकता था। अब देखिए, ये लोग जो आप देख रहे हैं अपनी ज़मीन यानी कि उनका जो 4 लेन में NH 77 को जो 22 में तब्दील किया गया है, किसका कितना ज़मीन किस में कटा, कितना मुआवजा उनको मिलेगा, यह देख। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड है कि भू अधिग्रहण का जो नया कानून 2013 लागू हुआ है, इसके तहत मुआवजा दिया जाए। क्योंकि 9 में अधिग्रहण हुआ, 5 साल के बाद पंचायत अभी तक घोषित नहीं हुआ, 5 साल के बाद वो कानून कहता है कि नए एक्ट के तहत उसका भुगतान होना चाहिए, जिसका पंचायत अभी तक घोषित नहीं, जबकि ये 10 साल हो गया जिसका पंचायत घोषित। और नए अधिग्रहण के कानून 2013 के तहत सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिस किसान का घर आधा पड़ गया है अधिग्रहण में, नया कानून कहता है कि उसका पूरा का कि तोड़ने से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, पूरे मकान का मुआवजा मिलना चाहिए। और ज़मीन, सड़क के किनारे की ज़मीन सबसे उच्च दर की ज़मीन होती है, इसका बाजार दर सही से मूल्यांकन नहीं है। तो सड़क के चौहद्दी में जो ज़मीन है रजिस्ट्रार उसका सबसे अधिकतर मूल्य शुल्क लेती है, तो उसका भुगतान भी सबसे हाई रेट में होता है। यही हम लोग। तो ये यहाँ कार्यालय में आए हैं, तो कार्यालय में जो आपका डिमांड है वो पूरा नहीं किया जाता है? कार्यालय में सब 2009 के रेट से ही दिया जा रहा है। कुछ नया प्रावधान, नया कानून कोई लागू नहीं किया, एकदम मनमानी तरीके से किसानों को धोखा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। आप बताइए। हम लोग भी उसी मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा भी मकान पड़ा हुआ है और हमारा इसमें दादाजी से मकान का पैसा उठाए थे, और अभी हम उस मुद्दा पर आए हैं जो यहाँ पर शो हो रहा है जब ज़मीन का ही पैसा उठा लिया गया है। तो हम यहाँ पूछे हैं जो अगर ज़मीन का पैसा उठा है हमें बताया जाए जो चेक से उठा है या आप कैश ट्रांसफ़र किए हैं। तो यहाँ कोई भी अधिकारी के पास जानकारी नहीं है और वो बताना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोगों का ही मांग है जो 2013 जो कानून केंद्र सरकार लगाई है
उस कानून के अनुसार हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिनका ज़मीन 4 लाइन में अधिग्रहण किया गया है उनको मुआवजा दिया जाए, और जिनका मकान पड़ा है आधा और जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए उनको भी सरकार से मांग है कि 10 डिसमिल जो उनका प्रावधान है वो 10 डिसमिल सरकार किसान को ज़मीन दे। यही मांग के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, किसानों का जो भीड़ है, जो मांग है, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर सुन लीजिए ना सर, किसानों का जो डिमांड है उस बारे में कुछ